पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए गंगोत्री सेवा समिति की ओर से काशी के प्राचीन बसासुमेध घाट पर विशेष तर्पण और श्राद्ध अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य अध्यक्ष किशोर रमण दुबे ने स्वयं वैदिक परंपराओं के अनुसार किया। पिंडदान के साथ साथ यह अनुष्ठान 7 ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों में सचिव दिनेश शंकर दुबे और संदीप कुमार दुबे, संकटा प्रसाद, मयंक सिंह, अन्य लोग भी मौजूद थे। अनुष्ठान में सहयोग करने वाले ब्राह्मणों में रंजीत पांडे, किशन पांडे और सीताराम पाठक, रविशंकर पुरोहित आदि रहे। पंडित दिनेश शंकर दुबे, सचिव गंगोत्री सेवा समिति। क्या कार्यक्रम है? जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष के महीने में हम सभी अपने हूत आत्माओं के शांति के निमित्त पिंडदान व श्राद्ध करते हैं। तो गंगोत्री सेवा समिति ने एक पहल किया, जिसमें पहलगांव में आतंकी हमले में जितने भी हमारे भाई शहीद हुए थे, उनके निमित्त काशी में आज पिंडदान व तर्पण का कार्यक्रम हुआ और पूरे शास्त्रों विधि से हुआ। उसमें पंच बलि दिया गया, उनके नाम से पिंड तर्पण और ब्राह्मण भोजन और काग बलि वगैरह भी उनके नाम से किया गया है। जो माँ गंगा बाबा स्नान से यही कामना करते हैं कि वो जहाँ भी उनको सदगति और मोक्ष प्राप्त हो, और बाबा विश्वेश्वर से यही कामना करते हैं कि भूत आत्माओं को अपने चरण में गति दे। कितने ब्राह्मणों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया? 5-7 ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ। इसका आचार्य तो हमारे रंजीत उपाध्याय जी कर रहे हैं और पंडित किशोर रमण दुबे जी के नेतृत्व में सभी कार्य पूरे कितने पिंड थे? पूरे जितने भी आत्माएं हैं असंख्य। भाई देखिए, हम लोग करते तो अभी तो ये 31-40 पिंड हुआ है, लेकिन उसमें ज्ञात अज्ञात सभी नाम से जितने भी लोग हैं उनके प्राप्त होता है। कन्हैया जो केडी किस कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, पितृपक्ष का जो महीना होता है वो हमारे पितरों के लिए बड़ा पुण्य माना जाता है, और इस महीने में जो कुछ काम करिए, आप 1 वर्ष तक अगर नहीं किए हैं, इस महीने में कुछ करते हैं तो परलोक तक सीधा जुड़ जाता है। और आज गंगोत्री सेवा समिति के द्वारा ये दशाश्वमेध घाट पर पंडित किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज के संरक्षण आचार्यत्व में पिंडदान और तर्पण का कार्यक्रम रखा गया। खासकर उनके लिए जो पहलगाम में हमारे सदगति को प्राप्त किए हैं, जो हमारे पहलगाम में बलिदान हुए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए, सदगति के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। और पूरे जितने लोग इसमें सदगति को प्राप्त किए हैं उनका पिंडदान किया गया, उनके लिए दान पुण्य किया गया और ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से। और इतना ही नहीं, उसमें जो मारे गए उनके लिए नहीं, हमारी सनातन संस्कृति इतना समृद्धशाली है कि इसमें ज्ञात अज्ञात लोगों के लिए भी पिंडदान किया गया और बाकायदा विधि विधान के साथ उनकी मोक्ष और शांति के लिए ब्राह्मणों को, गाय को, कुत्ते को अनाज भोजन भी खिलाया गया है।